नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपका सुपर टेट प्रैक्टिस सेट 1 से देखेंगे यूपी सुपर टेट के लिए, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें आपके 10 क्वेश्चन में क्या क्या रहता है, सिनोनिम का एक क्वेश्चन रहता है, एंटोनिम से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आर्टिकल से आता है, एक क्वेश्चन आपका प्रपोजिशन से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपका पार्ट ऑफ स्पीच से रहता है, एक आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रहता है और एक क्वेश्चन आपका वन वर्ड से रहता है और 2 क्वेश्चन आपके पैसेज से पूछे जाते हैं। तो ये हम 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो हम रोजाना एक सेट किया करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट डेली एक किया करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये है आपका रीड द पैसेज एंड आंसर द बिलो क्वेश्चन। हमें इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे पूछे गए हैं, उनका हमें आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रीड द पैसेज, यानी पैसेज को पढ़िए, एंड आंसर द बिलो क्वेश्चन, और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर दीजिए। तो हम पैसेज को पढ़ते हैं। इफ दिस इज सो, यदि ऐसा है, इफ टू रीड, यदि हमें पढ़ना है, एज इफ शुड बी रीड, जैसे पढ़ना चाहिए, कॉल फॉर द रेयरेस्ट, कॉल करनी चाहिए कम से कम रेयरेस्ट क्वालिटीज ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना को, इंसाइट अंतर्दृष्टि, एंड जजमेंट न्याय को। यू में परहैप्स, शायद, तुम शायद कंक्लूड करते हो, कंक्लूड द लिटरेचर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स आर्ट, यानी कि तुम शायद कल्पना कर सकते हो कि लिटरेचर एक बहुत ही जटिल कला है। एंड और दिस इज अनलाइकली दैट वी शैल बी एबल इवन आफ्टर लाइफ टाइम ऑफ रीडिंग, यानी ये कह रहा है दिस इज लाइकली, यह संभवतः, दैट कि बी शैल बी एबल, हम योग्य होंगे या पढ़ने के योग्य होंगे, इवन आफ्टर लाइफ टाइम रीडिंग, यानी कि लाइफ टाइम यानी पूरे जीवन पढ़ने के बावजूद, टू मेक बनाना कर सकते हैं, एनी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, यानी कि अगर हम इसे लाइफ टाइम पढ़े यानी पूरे जीवन पढ़ने के बाद हम इसमें कुछ बहुमूल्य, यानी कि वैल्यूएबल मतलब बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन श्रेय दे सकते हैं टू इट्स क्रिटिसिज्म, इसकी क्रिटिसिज्म के लिए। बी मस्ट रिमेन, हमें रहना चाहिए, बी मस्ट रिमेन, हमें रहना चाहिए, रीडर्स, यानी कि रीडर्स रहना चाहिए। बी शैल नॉट, हमें नहीं रखना चाहिए, पुट ऑन, हमें नहीं करना चाहिए, यानी बी शैल नॉट पुट ऑन द फर्दर ग्लोरी, और आगे प्रशंसा, दैट की बिलोंग्स टू, जो बिलोंग करते हैं, रेयर बीइंग हु आर आल्सो क्रिटिक्स, जो आलोचक हैं। ठीक है, ये थोड़ा क्रिटिक है, यानी लिटरेचर के ऊपर है, तो थोड़ा जटिल सा है, कोई नहीं, हम इसके क्वेश्चन देखते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है इसका। क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंक्लूड इज, यानी कि इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है, कंक्लूड का क्या होता है। तो कंक्लूड का हमें पता होना चाहिए, कंक्लूड का मतलब क्या होता है, कंक्लूड करना, यानी कि जैसे हमने कोई स्टोरी पढ़ी या कोई कहानी पढ़ी और हमने पढ़ के उसमें बाद में जो कंक्लूड किया, यानी कंक्लूजन क्या निकाला, यानी सारांश उसका क्या निकाला, वो होता है, यानी कंक्लूड का मतलब क्या होता है, सारांश। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो सारांश। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हमें, कमेंट्स, एक्सक्लूड, इंक्लूड और एंड। तो देखो कमेंट्स का मतलब क्या होता है, कमेंट्स मतलब होता है आरंभ, यानी कि आरंभ करना या प्रारंभ करना, आरंभ, कमेंट्स आरंभ करना। ठीक है, और जो एक्सक्लूड है उसका क्या होता है, एक्सक्लूड करना, यानी एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना, बाहर करना, जैसे किसी को सम्मिलित करना होता है ना, जैसे सम्मिलित करना, तो एक्सक्लूड का क्या होता है, बाहर करना होता है। ठीक है, बाहर करना। इंक्लूड का क्या होता है, सम्मिलित करना, इंक्लूड करो, इसे अंदर लाओ, यानी इनका मतलब क्या हुआ, इन अंदर, यानी अंदर लाओ, यानी सम्मिलित करो। इंक्लूड का क्या हो गया, सम्मिलित करना, सम्मिलित करना। एक्सक्लूड का क्या होता है, बाहर करना, यानी एक्स हो गया, अब तो ये रिटायर हो गया, यानी एक्स का मतलब जैसे आप कहते हैं ना, एक्स पीएम, एक्स मिनिस्टर, तो उसी से बनता है ये सब। ठीक है, एक्स का मतलब पूर्व हो गया, यानी एक्स का मतलब हमने बाहर कर दिया किसी को। एंड का क्या होता है, एंड हो गया, यानी कि अंत हो गया, यानी कि एंड का मतलब क्या होता है, अंत। अब बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा, कंक्लूड का मतलब सारांश, यानी अंत करना, यानी कंक्लूड, बिल्कुल कंक्लूजन निकालो इसका, एंड में सारांश क्या निकला, तो कमेंट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट लिटरेचर,
यानी कि व्हाट इज द ओपिनियन, ओपिनियन मतलब क्या होता है, राय, क्या राय है ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोगों की, अबाउट लिटरेचर, लिटरेचर के बारे में। ऑप्शन ए हमारा कि दैट नो कंट्रीब्यूशन इज नेसेसरी फॉर लिटरेचर, यानी जो लिटरेचर है उसके लिए कोई भी योगदान आवश्यक नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, योगदान तो आवश्यक है, यानी हर व्यक्ति को योगदान करना चाहिए, जो समझ सकता है या जो कर सकता है उसे योगदान करना चाहिएगा। ऑप्शन बी कह रहा है दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यह बहुत आसान होता है समझने में। तो देखो ये तो गलत है, उसमें साफ साफ दिया था कि लिटरेचर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स आर्ट, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जटिल था यहाँ। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी है कि दैट इज नॉट एन ईजी वन, यह आसान नहीं है टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, यानी कि कोई योगदान देना। यानी पैसेज में साफ साफ दिया था कि अगर कोई लाइफ टाइम पढ़ता है, यानी कि अगर लिटरेचर को लाइफ टाइम पढ़ता है तब वो थोड़ा बहुत योगदान दे पाता है, ठीक है। तो यहाँ से अधिकतर लोगों का जो व्यू है, ओपिनियन है, वो क्या है, यही है कि आसान नहीं है एक लिटरेचर के लिए योगदान करना। नेक्स्ट कह रहा है दैट इज सम एक्सटेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कुछ डिफिकल्ट है, सम एक्सटेंट है, यानी कुछ लिमिट तक डिफिकल्ट है। ये नहीं, ऐसा नहीं है, वो साफ साफ कह रहा है कि वेरी कॉम्प्लेक्स आर्ट, यानी कि लिटरेचर कैसा है, कॉम्प्लेक्स आर्ट है। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। ये क्वेश्चन किससे पूछा है, आर्टिकल से बताना हमें, ठीक है। डॉक्टर MS गौतम इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यानी हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा या द आएगा या नन, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे इसे बोल के देखो, यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं, अ यूनिवर्सिटी बोलते हैं और एन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो जैसे यूनिवर्सिटी को अगर हम लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, यूनी ऐसे ही तो लिखते हैं। तो यहाँ पर वोवेल्स का साउंड नहीं आ रहा है, किसका आ रहा है, कंसोनेंट का आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अ आएगा, अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एन नहीं आएगा, ठीक है, और ना ही आपका द आएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन, यानी इसमें हमें करेक्ट प्रपोजिशन बताना है, ठीक है। करेक्ट प्रपोजिशन, पहला क्वेश्चन किससे था, आर्टिकल से था, ये किससे, प्रपोजिशन से। शी इज प्राउड हर हेल्थ, यानी कि वो उसे प्राउड है किसके लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो प्राउड के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है, क्या आता है, प्राउड ऑफ, यानी कि गर्व महसूस करती है अपनी हेल्थ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द करेक्ट ऑप्शन टू द गिवन बिलो, यानी जो नीचे दिया है उसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ही रॉट प्लेज, उसने कई सारे, ही रॉट लिखे, प्ले मतलब, प्ले का मतलब क्या होता है, नाटक होते हैं, जैसे नाटक या वगैरह लिखना होता है उसके लिए आता है प्ले। तो उसने लिखे, क्या लिखे, मैनी कई सारे, सर्टेन कुछ, ईच मतलब प्रत्येक, या नन मतलब कोई नहीं। तो उसने क्या किया, उसने कई सारे प्लेज लिखे। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लेज कह रहा है, तो कई सारे प्लेज लिखे। ही रॉट मैनी प्लेज, उसने कई सारे प्ले या नाटक काव्य लिखे, ठीक है। तो आंसर यहाँ से क्या हो गया, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फॉर्मिंग पैसेज वॉइस, यानी हमें इसका एक्टिव दिया हुआ, हमें इसका पैसे बताना है। द गर्ल वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि जो लड़की थी वो क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। तो अब इसका क्या आएगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ, क्या दिया हुआ ऑब्जेक्ट, क्या हमारा अ सॉन्ग है, तो इसे हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अ सॉन्ग, द गर्ल वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो अब इसमें क्या आएगा, जो सब्जेक्ट है वो यानी जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो देखो यहाँ पे अ सॉन्ग पहले आएगा, तो ये तो गया आपका, यानी अ गर्ल तो चला ही जाएगा यहाँ से, यानी ये ऑप्शन आपका हट गया, ठीक है। अब आ गया अ सॉन्ग, तो तीनों में है अ सॉन्ग। अब देखो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ, बॉज, ठीक है। इसका नेक्स्ट आगे का हम बॉज को किस में बदलते हैं, बॉज को हम किस में लेंगे, बॉज बीइंग, क्या लेंगे, बॉज बीइंग, ठीक है। ये आएगा, जैसे एज आर होता तब भी हम क्या लेते हैं, एज बीइंग, एज आर बीइंग। ऐसी बॉज वर का क्या आएगा, बॉज बीइंग या बर बीइंग। तो अ सॉन्ग है, अ सॉन्ग के साथ में क्या आएगा, बॉज आएगा। तो अ सॉन्ग बॉज, तो देखो बॉज इसमें नहीं है, यानी इसे भी हटा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन हटाते हुए करिएगा, कभी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। अ सॉन्ग बॉज, बॉज के साथ में क्या आएगा, बीइंग, तो देखो बीइंग आ गया, इसमें नहीं है तो ये भी हट जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ये डायरेक्ट दिया हुआ है, हमें इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ये कह रहा है ही सेड, उसने कहा, आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। तो ही सेड का तो ही सेड ही रहेगा, ठीक है। कॉमा हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, ही सेड दैट
आई का क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग आई क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, तो सब में ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेल का क्या होगा, सेल का शुड होता है, सेल, बिल, बिल का वुड, सेल का शुड होता है। लेकिन यहाँ ही है तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो देखो बिल नहीं होगा, शुड नहीं होगा, सेल नहीं होगा, क्या होगा, वुड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, एक तो ये वुड हो गया। दूसरी चीज देखो, वुड गो टू द, अब देखो टुमारो को हम किस में बदलते हैं, नेक्स्ट डे में, किस में बदलते हैं, नेक्स्ट डे में। तो देखो यहाँ टुमारो दिया था तो ये तो वैसे ही हट गया, नेक्स्ट डे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, यानी कि इसका अपोजिट बताना है, यानी कि इसका विलोम शब्द बताना है। वेटेरन, वेटेरन का क्या होता है, ऑप्शन दिए हैं, ओविस्ट, इंथजिस्ट, नोविस, नोवाइस और मास्टर। तो देखो वेटेरन का क्या होता है, दक्ष होता है, दक्ष निपुण, क्या होता है, दक्ष निपुण, एड्रॉइट, एड्रॉइट, स्किलफुल, स्किलफुल, और आपका क्या होता है, एड्रॉइट, स्किलफुल और एडेप्ट, ADEPT। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यानी नोवाइस, नोवाइस क्या होता है, बिगनर होता है, बिगनर, BEGINER, बिगनर। ठीक है, तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगर इसमें हम मास्टर लगाएंगे तो मास्टर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, वेटेरन का मास्टर सिनोनिम में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या हमें, अपोजिट पूछा, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, बिगनर, BEGINER। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो नीचे अंडरलाइन शब्द दिया हुआ बिफोर, इसका हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो देखो बिफोर क्या है, नाउन है, देखो कोई नाम है नहीं, तो नाउन तो नहीं होगा। वर्ब है, वर्ब भी नहीं है। ठीक है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये बिफोर एडवर्ब हो जाएगा। वैसे बिफोर क्या होता है, एडवर्ब में यूज किया जाता है और प्रपोजिशन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चूज द वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी कि इसके लिए हमें वन वर्ड बताना है, एक शब्द बताना है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट है इन द हार्ट डिसीज, यानी कि जो दिल की बीमारियों को देखता है, हार्ट डिसीज को देखता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं उसे हम, कार्डियोलॉजिस्ट। जर्मिसाइड क्या होता है, कीटाणुनाशक। ऑप्टिशियन क्या होता है, जो आंख वगैरह देखते हैं, यानी जो चश्मा वगैरह लगाते हैं उसके लिए आता है ऑप्टिशियन। गायनोलॉजिस्ट होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ये थे हमारे आज का प्रैक्टिस सेट 1। नेक्स्ट वीडियो हम देखें प्रैक्टिस सेट 2। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।